हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a variable circle C has the equation x square plus y square minus 2 into t square minus 3 plus 1 whole into x minus 2 into t square plus 2t whole into y plus t equal to 0, where t is a parameter. If the power of a point P a comma b with respect to circle is constant, then the ordered pair a comma b is. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो द की कॉन्सेप्ट इज पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल. गाइस, अगर हमारे पास एक सर्किल है, मान लीजिए उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है और कोई पॉइंट p x1 y1 है, तो पावर ऑफ p with respect to the circle is x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c होता है. तो इसी को यूज करना है यहाँ पे. तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले जो सर्किल की इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t होल इंटू वाई प्लस टी इक्वल टू 0. एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट a कॉमा b है. तो कहा गया है कि इसका पावर जो है वो कांस्टेंट है. इसका मतलब ये होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इंटू a माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस b प्लस t इक्वल टू कांस्टेंट. मान लीजिए वो k कह देते हैं इसको. ठीक, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं गाइज. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां आ जाएगा, देखिए माइनस 2at स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6at माइनस ट्वाइस a, राइट. फिर इधर आ जाएगा माइनस ट्वाइस बी टी स्क्वायर माइनस 4bt प्लस टी माइनस के इक्वल टू 0. अब टी स्क्वायर वाले लोगों को एक साथ करते हैं. तो टी स्क्वायर यहां है और यहां है, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस 2 भी कॉमन ले लो तो अंदर हो जाएगा कितना, a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर. टी वाले लोग कौन कौन से हैं, यहां है और यहां है. तो यहां भी आप प्लस 2 कॉमन ले लो तो यहां आ जाएगा 3a माइनस 2b होल इंटू टी. और इसके अलावा हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a. अच्छा, टी में एक और भी है तो देखिए यहाँ प्लस 1 भी आएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा क्योंकि 2 बाहर ले लिया हमने. ठीक है, इसको भी यहाँ इंक्लूड कर लिया. माइनस के इक्वल टू 0. और तो नहीं है टी वाले टर्म, ये दोनों इन्वॉल्व हो गया था, ये रह गया था. ठीक है, अब गाइस दोनों साइड हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर और टी के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे. तो इक्वेटिंग the coefficients of t square and t दोनों साइड से कर लेंगे. तो इधर तो कुछ है नहीं तो 0 होगा, तो यहां से हो जाएगा जी माइनस 2 इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0.
तो यहां से गाइज a इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। t का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, और यहां पे आप देख लीजिए प्लस था, प्लस ही बाहर लिया है तो प्लस 1/2, प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो यहां से क्या आ जाएगा 6a माइनस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0, a की जगह माइनस b रख देंगे तो दिस इज माइनस b माइनस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस 6b माइनस 10b कितना हो जाएगा 4b माइनस 10b, और ये इधर आ जाएगा माइनस 1, तो b की वैल्यू आ गई गाइज 1/10। तो a क्या है, a इज इक्वल टू माइनस b, तो a विल बी इक्वल टू दैट विल बी माइनस 1/10। तो a कॉमा b जो हमारा आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/10 कॉमा 1/10। एक बार चेक कर लीजिए, तो जैसा कि हमारे पास है एक बार इक्वेशंस वगैरह चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई किया तो दिस इज माइनस 2t² प्लस 6at प्लस माइनस 2a, राइट। यहाँ से आ गया माइनस 2bt² माइनस 4bt प्लस t माइनस के इक्वल टू 0। तो t² वाले ये टर्म था और ये टर्म था, दोनों जगह -2 था, बाहर ले लिया, a प्लस b हो गया जी, ठीक है। t वाले टर्म्स में आप देख लीजिए तो 6a और यहाँ से आ जाएगा -4b एंड प्लस 1, या प्लस 1, राइट। सो दिस इज राइट। तो दोनों को 0 यहाँ रखा, तो देखिए 0 रखने से a प्लस बी 0, a इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, और 3a माइनस 2b प्लस 1 ये सब मल्टीप्लाई होके इतना हो गया, राइट। सो माइनस 1/10 कॉमा 1/10। सो गाइज आर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर है गाइज वो ऑप्शन बी है। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।